हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। इसको पूछा जाता है 5 नंबर में। इसे दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो पूछ लेगा बच्चों कि गॉस की प्रमेय क्या है, इसका अनुप्रयोग लिखिए। या फिर इसको ऐसे पूछ सकता है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और इसको हम कई तरीके से लगा सकते हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, नहीं भी देखी है डोंट वरी, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको इसका बहुत ही सिंपल वाला तरीका बताने वाले हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे प्यारे रसगुल्लों के माइंड पर बहुत ज्यादा प्रेशर हो, इसलिए जितना ज्यादा हो सकता है उतना सिंपल तरीके से आज इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक तार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है उसको मतलब कैसे उसका डेरिवेशन करना है। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं बच्चों कि माना एक अनंत लंबाई का एक क्या है, तार है, चालक है। ठीक, एक अनंत लंबाई का, जैसे हमने क्या किया भाई, एक तार ले लिया, थोड़ा इसको लाइन भी तिरछी हो रही, एक तार ले लिया है, ठीक है। और इस पे मान लेते हैं कि भाई इस पर जो आवेश है, इस पर दिया गया आवेश है वो मान लेते हैं कि भाई प्लस क्यू आवेश क्या है, इस पे वितरित है। ठीक, इस पे क्या है, एक प्लस मतलब क्यू आवेश वितरित है। अब उसके बाद हम मान लेते हैं कि भाई इससे ये जो चालक तार है इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या करते हैं, पी ले लेते हैं। इससे आर दूरी पर बच्चों एक बिंदु क्या है, पी है। तो मान लेते हैं कि यहां पर क्या है, एक बिंदु पी है। अब इसी को अगर हम त्रिज्या मान ले, यानी आर को त्रिज्या मान करके एक गॉसियन अगर हम पृष्ठ खींचे, तो भाई ये अगर हम गॉसियन एक पृष्ठ खींचते हैं तो इसको अगर हम डैश डैश करके बच्चों अगर लिखेंगे, इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, तो इस हिसाब से अगर हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं तो इस तरह से क्या होगा भाई, इधर भी दूरी समान हो जाएगी और ये जाकर के एक गॉसियन पृष्ठ बन जाएगा। इतना क्लियर हो गया। और इस पर जो आवेश है वो क्या है कि भाई हमने बताया ना कि प्लस आवेश इस पर दिया गया, क्या है, प्लस आवेश, मतलब प्लस क्यू आवेश जो है वो वितरित है। तो ये चीज इतना समझ में आ गया। अब मान लेते हैं कि भाई इस एक छोटे से भाग, इसमें एक छोटे से भाग का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, डीए है। ठीक, और इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ई है। और ई और डीए भाई एक ही दिशा में होंगे। अगर ये दोनों की दिशा एक होगी तो यहां पर ऐसी सिचुएशन में थीटा बराबर ये 0 हो जाएगा। इतना याद रखना, इसकी जरूरत अभी आगे पड़ेगी। क्लियर, इतना तो समझ में आ गया कि भाई सबसे पहले जो लिखने वाली चीजें होती हैं कि माना एक अनंत लंबाई का चालक तार है, ठीक, और इससे इसके पृष्ठ मान लेते हैं ये तार क्या है, बेलनाकार, क्योंकि बेलन का आकार भी यूं समझिए कि भाई एक तार जैसे ही होता है। तो इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है और यहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस छोटे से भाग का मान लेते हैं कि भाई जो क्या है, क्षेत्रफल डीए, ई और डीए एक ही दिशा में होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर जो थीटा होगा उसका मतलब जो थीटा का मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एक समान है, ठीक है, समान दिशा में है। तो यहां पर ये हो गया। और आर को अगर त्रिज्या मान करके हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं तो ये एक बंद पृष्ठ बनेगा। अब बंद इसलिए क्योंकि हम देख रहे हैं गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। भाई गॉस की प्रमेय एक बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम निकाल लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम इस पर रेखीय आवेश घनत्व निकालेंगे। क्या निकालते हैं, तो सबसे पहले हम निकालेंगे रेखीय आवेश घनत्व। अब इसको परिभाषा के तौर पर लिखेंगे, वो इसलिए बच्चों क्योंकि परिभाषा भी इसमें कभी कभार पूछ लेता है कि भाई रेखीय आवेश घनत्व क्या है, इसका परिभाषा मात्रक सब कुछ लिखना होता है, सूत्र वगैरह। तो रेखीय आवेश घनत्व कहते किसे हैं, ये हमने बताया ना कि क्या है, चालक तार है। ठीक, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं कि भाई इसकी जो लंबाई है वो क्या है, हम एल ले लेते हैं। क्लियर, तो ये जो तार है, तार की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को ही कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। जो तार की ये लंबाई है, इस लंबाई पर जितने आवेश वितरित हैं, जो आवेश की मात्रा है वही कहलाती है बच्चों रेखीय आवेश घनत्व। तो लिखेंगे कि किसी तार की
प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश कहते हैं। ठीक, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब यहां भाई इसको दर्शाते हैं लेमडा से। तो लेमडा बराबर जो फार्मूला हो जाएगा बच्चों, क्या प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश है तो Q/L हो जाएगा। ठीक है, Q/L ये हो जाएगा। ठीक, या फिर यहां से अगर इसको हम लिखना चाहते हैं तो भाई यहां से अगर हम आवेश की मात्रा निकालें, आवेश की मात्रा अगर निकालेंगे बच्चों तो Q बराबर क्या हो जाएगा, तो भाई ये हो जाएगा लेमडा इंटू L। अब इसका मात्रक भी पूछ लेता है भैया कभी कभार, तो मात्रक भी अगर आप लिखना चाहते हैं रसगुल्लों लिख सकते हैं। भाई आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर, तो इसका अगर मात्रक लिखना चाहते हैं तो भाई क्या हो जाएगा कि कूलाम प्रति मीटर, तो मात्रक भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये रहा रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व हो गया। अब हम यहां पर लिखेंगे कि भाई लिखेंगे चालक से, लिखेंगे कि माना चालक से r दूरी पर बिंदु P है जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना, उस बिंदु पर हमें क्या निकालना है बच्चों, तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या निकालेंगे, इस देखिए चाहे हम गॉसियन पृष्ठ लिखें या फिर हम इसको बेलन लिख लें, क्योंकि ये शेप इसका बेलन का बन गया है, तो हम लिखेंगे भाई संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो हम निकालेंगे बच्चों क्या, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, वैद्युत जब फ्लक्स निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं गॉसियन पृष्ठ से, इसलिए ये फाई ई बराबर, संपूर्ण के लिए हमने बताया था इसके पहले भी भाई समाकलन प्रयोग करते हैं, तो ये समाकलन हो जाएगा वेक्टर E इंटू डी ए। ठीक, अब E इंटू डी ए, अगर ऐसा फार्मूला हमने बताया था बच्चों, जैसे वेक्टर B इंटू वेक्टर ए है तो ये BA cos थीटा, ये फार्मूला होता है। आपने 11th में पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है डोंट वरी, इतना ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसको अगर हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा फाई ई बराबर, फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, तो यहां से ध्यान से समझना इसको, एक मिनट, तो ये हो जाएगा E इंटू डी ए बराबर हम लिखेंगे वही चीज E इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक, या फिर लिख सकते हैं बच्चों फाई ई बराबर समाकलन E इंटू डी ए, ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। हमने बताया ना कि बच्चों E इंटू डी ए, वेक्टर E इंटू डी ए अगर ये समान दिशा में होंगे इस तरफ, तो ऐसी सिचुएशन में जो थीटा हो जाएगा वो 0 डिग्री। तो यहां पर ये लिखेंगे बच्चों क्या, कॉस 0 डिग्री। ठीक, तो लिख सकते हैं फाई ई बराबर ये समाकलन E इंटू डी ए, और cos 0 अंश का मान कितना होता है, तो cos 0 अंश का मान 1 होता है, इसलिए यहां पर इसको 1 लिखने से कोई मतलब है नहीं। तो यहां पर हम इसको लिखेंगे फाई ई बराबर, इसको लिखेंगे बच्चों हम अगर E को बाहर निकाल लें तो E बाहर निकाल लेंगे तो यहां पर ध्यान समझना ये हो जाएगा डी ए। ठीक, इतना हो गया कि फाई ई बराबर ए इंटू डी ए। अब आगे देखिए क्या करना है, तो हमने क्या लिखा था फिर से लिख लेते हैं एक बार, फाई ई बराबर ई था और समाकलन डी ए। अब देखिए समाकलन डी ए जो है, ध्यान से समझना बच्चों, चूंकि ये समाकलन हमने क्या बताया, क्या दर्शाता है, तो भाई ये पूरे संपूर्ण का दर्शाता है। अब डी ए, समाकलन डी ए का मान क्या होगा, तो ये पूरा का पूरा क्या है, बेलन है, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, हाई स्कूल में अगर आपने पढ़ा है तो पता होगा बच्चों। तो जो समाकलन ये आपका दिया है डी ए, इतने बराबर आप लिखेंगे 2 पाई आर एल।
क्यों? क्योंकि ये समाकलन ये dA बराबर 2 पाई RL इसलिए लिखा क्योंकि ये बेलन के वक्र पृष्ठ का मतलब क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो यहां पे मतलब संपूर्ण बेलन का। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं फाई E बराबर ये हो जाएगा E इंटू इसके स्थान पे हम लिखेंगे बच्चों 2 पाई R इंटू L। अब ध्यान से समझना, अब हम लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। ठीक, गॉस की प्रमेय से, क्योंकि गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग देख रहे हैं तो भाई इसका तो नियम लगना है। तो गॉस की प्रमेय से, अब गॉस की जो प्रमेय होती है वो क्या होती है? तो भाई फाई E बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। ठीक है, तो यहां ये चीज होता है, तो भाई इसलिए हम क्या करेंगे, जो फाई E का मान है, फाई E के स्थान पे Q अपान एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे, इसको आगे लिखेंगे क्या चीज बच्चों, एक मिनट, तो ये फाई E के स्थान पर लिखेंगे क्या चीज, ये लिख देंगे Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ में आया कि फाई E के स्थान पे Q अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये जो होता है फाई, इसको अदर कलर से लिख देते हैं कि फाई E बराबर ये होता है बच्चों Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए वही चीज कि भाई फाई E के स्थान पे Q अपान एप्सिलॉन नॉट हमने लिख दिया, ये चीज E है। और यहां पर क्या हो जाएगा, ये कोष्टक में आपका 2 पाई R इंटू L इतना हो गया। अब एक चीज ध्यान देना, तो Q बराबर और कुछ भी लिखा जा सकता है, इसमें आप थोड़ा नोटिस करिए बच्चों, ये Q बराबर क्या लिखा है, लेमडा इंटू L। ठीक, क्योंकि लेमडा बराबर Q अपान L, तो भाई Q बराबर लेमडा इंटू L लिख सकते हैं। तो Q के स्थान पे हम लिख सकते हैं लेमडा इंटू L। तो यहां से हम लिखेंगे, ठीक, इसके स्थान पे Q के स्थान पे लिख देंगे बच्चों लेमडा इंटू L अपान ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर इधर क्या बचा, E हो गया, और यहां पर 2 पाई R इंटू L। ठीक, कटने वाली अगर चीजें हैं कुछ काट देते हैं, कुछ कटने वाली अगर चीजें हैं बच्चों तो उसको हम काट सकते हैं। ठीक है ना, उसको हम काट सकते हैं। यहां पर देखिएगा भाई हम काटेंगे क्या, L से L कैंसिल हो गया, और कुछ भी नहीं कटना है इसमें, और कुछ भी नहीं कटेगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसको हम लिख सकते हैं, बचा क्या है, लेमडा अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर ये है E और उसके बाद 2 पाई R है। हमें E बराबर चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा लेमडा अपान ये नीचे पूरा का पूरा है 2 पाई R इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको सही तरीके से सजा कर लिख सकते हैं कि लेमडा E बराबर लिख सकते हैं 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब लेमडा अपान R, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये हो जाता है आपका अनंत लंबाई के, मतलब अनंत लंबाई के एक समतल आवेशित चालक के कारण, ठीक, किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कि E बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपान R। या फिर इसको बच्चों एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसी को अगर ध्यान से समझिएगा तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि लेमडा बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर हो जाता है बच्चों 2 लेमडा अपान R। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है वही चीज, क्योंकि काटेंगे तो 2 दूना 4 वही चीज आएगा। अब इसको इसलिए ऐसा लिखे हैं कि भाई इस पर डायरेक्टली 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 गुणे 10 के घात 9, तो वहां से आप इसको डायरेक्टली वैल्यू रख करके लगाने में आसानी होती है। तो यही हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग, या फिर कह लें कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, एक बार 2 बार आप वीडियो को देखेंगे, अगर डाउट है तब भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको हो गया। अब उसके बाद इसको भी कर लीजिए। ठीक, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बस मजे में पढ़ना है रसगुल्लों, और कुछ भी ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।